बिन बुलाए मेहमान। एक घर में 3 लोग रहते थे, सीमा, उसका पति रवि और उसकी सास शीला। सीमा की अपनी सास के साथ ज्यादा जमती नहीं थी। शीला, अब तेरी बहू सही तो चल रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत ये तो बहुत छोटा शब्द है। ये सीमा मुसीबत है, मुसीबत। उतने में सीमा आ जाती हैं। हाँ हाँ कर लिए, मेरी बुराई शौक से करिए। रवि जब रात को आता है तो वो ये सब अपने पति को बताती हैं। अच्छा चलो, मैं माँ जी से बात करता हूँ, अब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीमा का हर कहना रवि मानता था। वो रोज सुहा का नाश्ता खुद बनाता था। सीमा, सीमा उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना के लाया हूँ, देखो। सीमा उठती है और नाश्ता कर लेती है। रवि अपने ऑफिस चला जाता है। शीला बैठी थी, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। शीला दरवाजा खोलती है तो उसका भाई, उसकी पत्नी और उनकी लड़की दरवाजे पे खड़े होते हैं। शीला सबको अंदर बुलाती हैं। अरे वाह, आज तो मुझे सरप्राइज मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों के आने से। बैठो बैठो। हाँ, रवि की शादी में भी नहीं आ पाया था। बहू से भी नहीं मिला। छुट्टी थी काम की, तो मैंने कहा सबसे चलो शीला के घर चलते हैं, सबसे मिलकर आते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया आ गए। और बताओ कैसे हो तुम लोग? हाँ, हम सब सही है। रवि कहाँ है? उसकी बीवी कहाँ है? बुलाओ जरा। रवि? रवि तो ऑफिस में है। रात को आएगा। बहू से रुको, मिलवाती हूँ। माँ, ये कौन है जो हमारे घर आए हैं? इनको तो पहले कभी नहीं देखा। ये मेरे भाई है, गांव से आए हैं। बहू, बात यह है कि मैं तेरी शादी पर नहीं आ पाया था, तो सोचा कि तुमसे मिल आऊं जाकर। सीमा मन ही मन सोचती है। चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन के लिए आए हैं मिलने, मिलकर चले जाएंगे। वैसे भी कौन ही रोज रोज आता है। बहू जरा पानी पिला देना, हलक ऐसा लग रहा है कि सूख गई हो। बहुत ही ज्यादा गर्म है बाहर। जी जी, लाती हूँ पानी। सीमा मुंह बनाकर पानी लाने चली जाती हैं। शाम में रवि आता है। लो, आ गए तुम्हारे मामा और मामी। अच्छा ये बताओ कि ये लोग कब जाएंगे? रवि ने सर झुकाकर कहा। मुझे नहीं पता है कब जाएंगे, लेकिन तुम परेशान ना हो, कुछ दिन की बात है, चले ही जाएंगे। सीमा कुछ नहीं बोलती हैं। अगले दिन सुबह सीमा सो रही होती हैं। सीमा, सीमा प्लीज उठ जाओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सीमा उठ जाती है। प्लीज यार, तुम रोज नहीं उठती हो, लेकिन आज उठ जाओ। घर में मेहमान आए हुए हैं। अगर उन लोगों ने मुझे नाश्ता बनाते हुए देख लिया तो मेरी तुम्हारी दोनों की बदनामी होगी। ये मेहमान कब जाएंगे? मैं ऐसे कब तक मैनेज करूँगी? सीमा किचन में जाकर देखती है तो वहां बहुत सा सामान फैला हुआ था। पहले वो किचन साफ करती है, फिर सबके लिए नाश्ता बनती हैं। जब जरूरत होती है तो ये काम वाली भी नहीं आती हैं। एक काम करती हूँ, सबके लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे भी गांव से आए हैं, शौक से खा लेंगे। बहू ये किया है, रुखी सुखी रोटी पे सब्जी डाल कर दे दी है। मामी जी, ये पिज्ज़ा है, हमारे यहाँ शहर में इसको सब बहुत शौक से खाते हैं, खाकर देखिए तो। नहीं नहीं, मैं तो ये बिल्कुल नहीं खा सकती। हम तो गांव वाले हैं, हमारे यहाँ पराठा सब्जी चाय ये सब होता है, वही हम खाते हैं। चल कोई बात नहीं, तुझे पता नहीं था। अब जा और हम लोगों के लिए पराठा बना दे। सीमा मुंह बनाकर किचन में चली जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। सब नाश्ता कर रहे थे, तभी टीना बोलती है। भाभी, मैं सुबह दरवाज पे झाड़ू लगा रही थी तो एक औरत आई थी, बोल रही थी कि काम करना है, लेकिन मैंने उसको अंदर आने नहीं दिया, शायद चोर होगी। अरे नहीं नहीं, वो हमारे यहाँ की काम वाली है, वो यहाँ काम करती है। काम वाली? हम लोग तो अपने घर में 8-8 कमरे हैं, हम तो सब अकेले करते हैं काम। मेरी बात मानिए भाभी, काम वाली हटा दिए, अब के पैसे भी बचे गए और अब के काम करने से सेहत भी सही रहेगी।
हाँ, तुम सही कह रही हो। लेकिन शहर में हर घर में काम वाली आती है, और जिस घर में नहीं आती है वो कहा जाता है कि गरीब है। टीना की बात सुनकर सीमा थोड़ा सोच में पड़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी नाराजगी साफ दिख रही थी। उसी समय शीला सब सुन रही थी। सीमा बेटा, काम करने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोग भी तो सारी उम्र अपने हाथ से काम करते आए हैं। सीमा थोड़ा चिढ़कर बोली। माँ जी, आप लोगों का ज़माना अलग था। यहाँ शहर में सब अलग होता है। शीला चुप हो गई, लेकिन उसके भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। बहू, जमाना चाहे कोई भी हो, घर तो अपनेपन से ही चलता है, आराम से नहीं। सीमा ने कुछ जवाब नहीं दिया और अंदर चली गई। उसी दिन दोपहर में सीमा किचन में अकेली काम कर रही थी। काम वाली भी नहीं आई थी, ऊपर से मेहमानों का काम, सफाई, खाना, सब कुछ उसी को करना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगा। उफ! ये इतना काम मुझसे नहीं होगा। वो कुर्सी पर बैठ गई। तभी टीना दौड़कर आई। भाभी आप ठीक तो हो? शीला भी तुरंत आ गई। अरे क्या हुआ सीमा? कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। बेटा, तुमने कभी इतना काम किया ही नहीं, इसलिए शरीर को आदत नहीं है। तभी तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। भाभी आप बैठिए, आज का खाना मैं बनाती हूँ। तुम बनाओगी? सीमा हैरान होकर उसे देखने लगी। शाम को जब रवि घर आया तो उसने देखा कि घर का माहौल बदला हुआ है। सब हंस बोल रहे थे और सीमा भी शांति से बैठी थी। आज तो घर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है? आज तेरी बीवी ने बहुत काम किया है। सच में? हाँ, और आज समझ में आया कि घर संभालना कितना मुश्किल होता है। उसी रात सीमा शीला के पास गई। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अरे पगली, माम बेटी में माफी कैसी? अब से मैं घर का काम भी सीखूंगी और आपका भी ध्यान रखूंगी। भाभी, अब काम वाली हटाओ या नहीं, ये आपकी मर्जी, लेकिन काम से भागना मत। टीना हंसते हुए। नहीं, अब काम से दोस्ती कर ली है मैंने। जो बदलना सीख लेता है वही रिश्तों को संभाल पाता है।